मेरे पर्सनल नंबर पर या फेसबुक आईडी पर मैसेज करने से आपका मैसेज पार नहीं होगा, ऐसे बहुत चांसेस हैं, क्योंकि वहां दोनों जगह पर बहुत सारे मैसेजेस हमेशा पड़े रहते हैं। इसीलिए हमने आपको डेडिकेटेड नंबर दिया है 85498201 आप इसी नंबर के सहारे अपने सारी बातों को बात करते रहिए। देर सवेर हो सकती है, लेकिन टीम आप तक पहुंचेगी जरूर। जो लोग अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं वो 8 सेशन बाद चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, या 8 सेशन के अंतर्गत जिस जिस तरीके से मैं आपको लेके जा रहा हूं, आपको वो चेक करते चलना होगा। जैसा कि 1000 से 1200 लोगों का इंटेंट है, 350 से 400 लोग इस कोर्स को रेगुलर अटेंड करेंगे। इन सभी की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने का वक्त नहीं मिल पाएगा और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि हम किसी के भी एक्सपीरियंस को खराब ना करें और अच्छे से इस जर्नी को सीखें और आगे बढ़ें। अब मैं कल का रिवीजन करवाऊंगा, करवाने के बाद में हम आज के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू बिगिनर वास्तु कोर्स सेशन 2। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा फिर से। आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, थोड़ी टर्बुलेंस ज्यादा होगी और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी ज्यादा आएगी समझने में। पर एक बात क्लियर है, जिन लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया उन लोगों की जर्नी बहुत अच्छी और सुखद रहने वाली है। इसीलिए मैंने आज के सेशन के बाद में ज्यादा टाइम रखा। बहुत सारे लोगों का ये सिर्फ मानना है कि उनको ये सेशन आता है, या वो लोग समझते हैं कि ये सेशन उनको आता है, पर लिटरली जब उनसे बात करी जाए तो उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सभी लोग आंख कान खोलकर ध्यान से अपने हाथ में नोटबुक और पेंसिल रखेंगे, डाउट्स को लिखेंगे, सेशन को सिर्फ सुनने पर फोकस करेंगे। किसी भी कारण से अगर कोई नेटवर्क मिस हो जाता है बीच में, फोकस करते रहेंगे और जो मिस हुआ वहां पर कंटिन्यूटी में लिख देंगे कि आपको कुछ बात समझ में नहीं आई तो मैं उसको रिपीट कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं ताकि किसी का भी कोई भी सेशन मिस ना हो और आप लोग अच्छे से समझ पाए। इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट इन 16 डायरेक्शन। टॉयलेट के इफेक्ट्स क्या हैं 16 दिशाओं में। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की, जो कि जल की दिशा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉयलेट होने से होता क्या है। टॉयलेट एक डिस्पोजल एक्टिविटी है। अगर टॉयलेट किसी जोन में किसी दिशा में होता है, उस जोन के एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाते हैं या आपकी लाइफ से चले जाते हैं या डिस्पोज हो जाते हैं। अब कल जो मैंने एट्रीब्यूट लिखवाए थे हर एक दिशा के, आप सोच पाएंगे कि जो एट्रीब्यूट आपकी जिंदगी में नहीं है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके उस पर्टिकुलर दिशा में टॉयलेट होगा। इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि आप सभी लोगों को वो एट्रीब्यूट्स याद होने चाहिए। टॉयलेट जिस भी दिशा में होगी उस दिशा को वो डिस्पोज ऑफ कर देगी, उसके एट्रीब्यूट आपकी जिंदगी से हटा देगी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट है सेक्स, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, स्पिरिचुअलिटी। जो मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर टॉयलेट होगी तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगी तो आपकी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी, ग्रोथ नहीं रहेगी, प्रमोशन चली जाएंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, लाइफ लॉन्ग प्रमोशन नहीं मिलेंगे, नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे, सेल्स नहीं होगी, कस्टमर फुटफॉल नहीं होगा अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो क्योंकि ये जोन हेल्थ का है, इम्यूनिटी का है, रिकवरी का है, इन सभी चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी। कभी भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमेशा आते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो इसका कोई इलाज भी वास्तव में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई भी किसी भी तरीके का इलाज नहीं होता सिवाय डिसमेंटलिंग के, उसको हटाने के। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट में अगर होगी तो माइंड सही नहीं चलेगा, विजन सही नहीं होगा, कैंसर 100% होता है, पैरालिसिस, अटैक आना, हेल्थ से रिलेटेड हर तरीके के इश्यूज होना, क्योंकि अगर आपका माइंड ही सही नहीं तो शायद आपकी बॉडी भी सही नहीं रहेगी। इसी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगी तो लाइफ में फन नहीं होगा, रिक्रिएशन नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी। ईस्ट में अगर टॉयलेट होगी तो सोशल एसोसिएशन नहीं रहेंगे, कॉन्टेक्ट नहीं रहेंगे, नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगी तो एनालिसिस वीक होगा, एनालिसिस कभी नहीं हो पाएगा, प्रॉपर चर्निंग नहीं हो पाएगी। पर ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट एंजाइटीज को रिमूव भी करती है। सो एक ही बार में ये टॉयलेट यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके पास सिम्टम्स क्या है। अगर सिम्टम्स है, अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो आप सभी लोग उसको ट्रीट करेंगे, अगर सिम्टम नहीं है तो आप लोग उसको ट्रीट नहीं करेंगे। थोड़ा स्लो बोलिए जी। अब मैं आगे
ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से एनालिसिस में दिक्कत आती है, चर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती। साथ ही साथ में अगर किसी को एंजाइटी है तो वो भी रिमूव करने का काम करती है ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट। ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी भी तरीके से ये दोनों ही बातें एक बार में सही हैं। अगर किसी के घर में एंजाइटी है और ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट है तो उसको ट्रीट नहीं किया जाता। पर सेम वक्त अगर किसी के घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट है और एनालिसिस प्रॉपर नहीं है, चर्निंग प्रॉपर नहीं है, तो उसको ट्रीट किया जाता है। ये ट्रीट शब्द कहां से आया? जब आप आगे रेमेडी सीखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से टॉयलेट को ट्रीट किया जाता है, उसको मैं ट्रीट ट्रीट शब्द दे रहा हूं। आप सभी लोगों को एक बार जिस फिल्टर से मैं लेके जाना चाह रहा हूं उसमें आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस शब्द के एट्रीब्यूट ये है। अब यहाँ पर टॉयलेट आ जाने से ऐसा होगा। उसको ग्रेड कैसे करेंगे? मेरे घर में ये है, मैंने जान के अपने अपने घरों की ग्रेडिंग वाला जो सिस्टम है उसको छठे सेशन में रखा है, नहीं तो सभी लोग अपने ही घर की प्रॉब्लम्स को पकड़े रहते हैं। आप सभी लोग सीखेंगे धीरे धीरे कि यहाँ पर टॉयलेट, बेडरूम और किचन होने से किस तरीके के प्रभाव आपकी जिंदगी में आते हैं। आई थिंक कि आप सभी लोगों को वॉइस मेरी सही आ रही होगी अब, या मैंने अपनी स्पीड काफी स्लो कर दी है? जी। अब हम आगे बात करते हैं, व्हाट्स चर्निंग। चर्निंग मीन्स मंथन। मंथन मीन्स जब आप आगे, अगर चर्निंग क्या होती है? चर्निंग होती है मंथन। जब हम मंथन करते हैं, जब हम चर्निंग करते हैं, जब जैसे लस्सी बनाई जाती है तो उस समय जो अमृत पैदा होता है, मक्खन अलग हो जाता है, लस्सी अलग हो जाती है, दूध छाछ अलग हो जाती है, उसको कहते हैं चर्निंग या मंथन। इफ टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट नो रेमेडी एज यू टोल्ड, इन दैट केस वी चार्ज विद रेकी हीलिंग पॉजिटिव इंटेंट। क्या डिफरेंस होगा और आपकी क्या ओपिनियन है? ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगर आप किसी वास्तु दोष को अपनी रेकी से या इंटेंट से सही करने की बात सोच रहे हैं तो वो गलत है और ना ही उसका कोई असर आपकी जिंदगी में आएगा। ये जरूर है कि आपकी इंटेंशन, आपकी रेकी ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करे अगर आपके घर में वास्तु हुआ है, नहीं तो मैंने बहुत जगह पर इस विद्या को फेल होते हुए देखा है। जहां पर वास्तु दोष होता है वहां पर ये काम नहीं कर पा रही होती। अब हम आगे बात करते हैं, बीच बीच में डाउट्स के सेशंस को नहीं लेंगे। अब मैं आगे बात करता हूं ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद में साउथ ईस्ट की। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होती है तो कैश फ्लो, लिक्विडिटी खराब होती है, पेमेंट 100% डूबेगी ही। लाइफ में कभी भी पेमेंट नहीं बचेगी, पैसा नहीं बचेगा, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। जो स्पार्क ऑफ लाइफ है आप लोगों की लाइफ का, जो प्रेरणा आपको मिलती है किसी काम को करने के लिए, जो पुश आप लोगों को मिलता है किसी काम को करने के लिए, जहां से आप स्टार्ट होते हो, वो मिस हो जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगी तो कॉन्फिडेंस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी, किसी काम में बने रहने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद में साउथ की बात करते हैं। साउथ डायरेक्शन क्योंकि फेम की डायरेक्शन है, नेम की डायरेक्शन है, तो वहां पर टॉयलेट होने से नाम खराब होगा, इज्जत खराब होगी, रिकॉग्नाइजेशन खराब होगी, रात को नींद ना आने की समस्या भी होगी। स्पेसिफिकली साउथ में अगर टॉयलेट होती है तो इंसान रिलैक्स नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको दिए की बत्ती का एग्जाम्पल दिया, दिए की लो का एग्जाम्पल दिया, उसमें जो ऊपर के तल के लोग हैं जिनका नाम अलग से चमक के आता है, जिनकी बात को लोग सुनते हैं, वो नाम खराब भी होता है, वो कभी पन भी नहीं पाता। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा साइन है। सिर्फ जो आर्टिस्ट हैं, जिन आर्टिस्ट के घर में गंधर्व के पद पर, देवताज में हम इसके ऊपर बात करेंगे, गंधर्व के पद पर टॉयलेट आ जाता है, किसी किसी केस में उसको ट्रीट करवाना पड़ता है बेस्ड ऑन सिम्टम। अदरवाइज साउथ साउथ वेस्ट की टॉयलेट ओके है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, बल्कि ये कहा जाता है कि साउथ साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट को प्लान कीजिए। बट टेक्निकली जब भी आप प्लानिंग की बात करते हैं, जैसे इस कोर्स में एक पार्ट है न्यू डिजाइन प्लानिंग, न्यू हाउस डिजाइन प्लानिंग का, उसमें मैं बताऊंगा कि गंधर्व नहीं, भृंगराज पे टॉयलेट को हमेशा प्लान किया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूंगा साउथ वेस्ट की, रिलेशनशिप के जोन की। साउथ वेस्ट जो कि रिलेशनशिप का जोन है, स्किल्स का जोन है, पितरों का जोन है, बॉन्डिंग का जोन है, लव का जोन है। इस जोन में टॉयलेट होगी तो प्रॉब्लम आएगी। इस जोन में टॉयलेट आएगी तो रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे। इस जोन में टॉयलेट होने से बॉन्डिंग खत्म होगी, पितरों का प्यार नहीं मिलेगा, या पूर्वजों से जो हेल्प मिलनी होती है वो कभी नहीं मिलेगी। इस जोन में टॉयलेट आने से आपसी संबंध, रिलेशनशिप्स खराब होंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जो मूवमेंट वाली स्टेबिलिटी होती है हमारी लाइफ की। मेरा बिजनेस एक पर्टिकुलर अच्छी स्पीड पेस में हमेशा ग्रो कर रहा है, वो स्टेबिलिटी टूट जाती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से एजुकेशन पे प्रॉब्लम आती है। माँ सरस्वती का ये जोन है, एजुकेशन खराब होती है, सेविंग्स आप लोगों की हैम्पर होती है, बचाने की क्षमता खत्म होती है। काम की है और क्या नॉलेज काम की नहीं। वेस्ट दिशा में, वेस्ट जोन में
पश्चिम दिशा में टॉयलेट होने से प्राप्तियां नहीं रहती, प्राप्तियां गेन्स खत्म हो जाते हैं, मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाती, लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती, चाह नहीं रहती लाइफ को पूरा करने की, और हम सब कुछ खो बैठते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और शरीर के अंदर भी जो ताकत है किसी चीज को बचा के रख के आपको परिपूर्ण करने की, आपको ऊपर लेके जाने की, वो भी खत्म होती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा बेस्ट दिशा है एक टॉयलेट के होने की। यहाँ के देवता और यहाँ की शक्तियां, यहाँ के एट्रीब्यूट्स अलाउ करते हैं कि अगर टॉयलेट हो तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, अपितु आप सभी लोगों को डिप्रेशन अगर होता है तो वहां पर टॉयलेट होने से वो डिप्रेशन की शिकायत भी दूर होती है। और कुछ लोगों को ये सुझाव भी दिया जाता है कि अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप 10 से 15 मिनट अपने दिन के लगाते हो तो आपका डिप्रेशन दूर होता है। उसके बाद में मैं बात करूंगा नॉर्थ वेस्ट की। व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। मैंने अक्सर बहुत सारी फैक्ट्रियों में और ऑफिस में देखा, जो लोग पुराना वास्तु करते थे वो लोग नॉर्थ वेस्ट दिशा को में भाव्य कोण बताकर टॉयलेट बना देते थे, और बैंक होती थी, बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी, लीगल इश्यूज आते थे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट दिशा कंट्रोलर है। वहां पर वहां की शक्तियां, वहां के देवता कंट्रोल करने का कारक है। मून की दिशा है, मून चंद्रमा की दिशा होने के कारण अप्स एंड डाउन फ्रीक्वेंट स्पीड होती है। यहाँ पर रूम होने से भी लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, पर यहाँ पर टॉयलेट होती है तो माइंड पर, चंद्रमा पर, मन पर इफेक्ट पड़ता है, और सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि मून सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है धरती का। उसके बाद में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। तो यहाँ पर 16 जोन हमारे कंप्लीट होते हैं। 16 जोन में अलग अलग तरीके से टॉयलेट होने से क्या होता है ये आप सभी लोगों को समझ आया होगा, और एट्रीब्यूट मैच कर पा रहे होंगे। जिन लोगों को अभी तक ग्रीडिंग नहीं आती है कि मेरे घर का नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, उन लोगों को ग्रीडिंग वाले सेशन में आकर सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं बार बार बता रहा हूं, आप सभी लोगों को फोकस रखना है एक ही चीज पर, कि जो दिया जा रहा है वो आपको आ जाए और आपको याद हो जाए। इस बीच में कुछ लोग गलतियां करेंगे। कुछ कुछ लोगों ने मुझे लिख कर भेजा अपने डाउट्स। उसमें से एक कॉमन डाउट ये था, जो लोग जल्दबाजी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी की और अपने घरों को मैप करने के लिए पुराने तरीके से इस तरीके से लोगों ने मुझे नक्शा बनाकर भेजा। इसको नॉर्थ, इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट, और बोला कि कल आपने पढ़ाया था कि नॉर्थ के एट्रीब्यूट ये है। इस तरीके से अपने नक्शे सेंटर मार्क करने के बाद में बनाकर भी भेज दिए, जो कि तरीका पूर्णतः गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि घर की वास्तु में इसका कोई रोल नहीं है। कहां पर इसका रोल है, इस बारे में हम आगे के आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे कि इस तरीके की ग्रिड्स 8x8 या 9x9 ग्रिड्स कहां पर और क्यों लगाई जाती हैं। पर वहां पर पहुंचने में अभी वक्त है। आप सभी लोगों को सिर्फ सेंटर मार्क करना आ जाए और जोन्स के एट्रीब्यूट्स मालूम हो जाए, हमें इतना ही अभी चाहिए। और आज के सेशन के बाद में आपको टॉयलेट कौन से जोन में है जिस वजह से आपके लाइफ में वो एट्रीब्यूट्स नहीं रहे, प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे किचन की। विच देवता फील्ड फॉर टॉयलेट प्लीज ब्रिंग राज। इफ ओनली टेकिंग बाथ इन टॉयलेट इज इट ओके? यस, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप बात ले रहे हैं वो एक अलग विषय है, वहां पे सिर्फ बाथरूम है वो एक अलग विषय है। आपका अगर टॉयलेट सीट वहां पर है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप फिर से समझाएंगे ईस्ट से साउथ, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम था, सुना ही नहीं दिया। सर बाथरूम कैन नॉट बी ब्रोकन देन factory I need to correct, I'm not getting any support from bank. If we only take bath in southwest or should south, will it give bad effect of the toilet? No, not at all. सर रिपीट कर दीजिए एक बार, क्या रिपीट कीजिए, ये भी लिख के दीजिए। How can we treat if toilet seat comes in two zones, like few parts of the street in east and few in southeast? It should be based on the symptoms that then you might leave it. Sir south southwest की रिपीट कर दीजिए please. Is there any process to remove if it is in the wrong zone? Yes, we have a process to remove the ill effects of toilet by some kind of easy remedies, but you will get that knowledge in the later stage. Can you give a brief notes on toilet with attributes? I've already given it, Anushka ji. अगर घर में कोई इनक्योरेबल वास्तु दोष है बट पीपल इन द हाउस आर वेरी पॉजिटिव, क्या माइंड की पॉजिटिविटी वास्तु दोष को रिड्यूस कर सकता है क्या? अगर घर में नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके माइंड का पॉजिटिवनेस होना पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर आपके घर में वास्तु दोष होता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा नहीं हो पाता और लाइफ में प्रॉब्लम आ ही जाती है। गुनीशा जी ने लिखा है, यू हैव नॉट शेयर द इफेक्ट ऑफ टॉयलेट इफ द टॉयलेट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन।
मैंने शेयर किया है, मैं फिर भी बता दूं, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होती है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, ग्रोथ नहीं होती, प्रमोशंस चले जाते हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने आपको कल दिए थे नॉर्थ में वो आपकी लाइफ से खत्म हो जाते हैं, सेल्स नहीं बचती। ट्रीटमेंट ऑफ टॉयलेट विल डिस्कस लेटर, एवरी बाथरूम में लो। रेमेडीज और ट्रीटमेंट पे बात अभी नहीं होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को अभी ग्रीडिंग भी कहाँ आती है, पहले हम ग्रीडिंग सीखेंगे, उसके बाद में हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। अभी आप लोगों को याद होना जरूरी है, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बीमारी का कारण क्या है। दवाई तो बाद में खाई जाएगी। नोट्स मैंने दिए ही नहीं है, नोट्स किसी को नहीं दिए जाएंगे, आप सभी लोगों को लिखना होगा जो मैं बोल रहा हूं। कल का सेशन वेबसाइट पर पड़ा है, आप जाकर उसको सुनिए। जिस भी जोन के एट्रीब्यूट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, उन एट्रीब्यूट्स को आप लोगों को याद करना है। जिस भी जोन में वो टॉयलेट आएगी, वो एट्रीब्यूट आपकी लाइफ से चले जाएंगे। आई थिंक टॉयलेट तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट इन 16 डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में टॉयलेट है, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट आपकी लाइफ से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ किचन इन 16 डायरेक्शंस। आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा माइंड को ओपन रखिए और लिखिए, कोशिश कीजिए समझने की। एट्रीब्यूट्स आप सभी लोगों को कल बताए गए थे, उन्हीं एट्रीब्यूट में खत्म हो जाना एक टॉयलेट नेगेटिव इफेक्ट देता है। मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट फन था, रिक्रिएशन था, हैप्पीनेस थी, तो मैंने यही बोला कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से फन, रिक्रिएशन और हैप्पीनेस चली जाएगी। ईस्ट की टॉयलेट के लिए मैंने ये बोला कि उसका एट्रीब्यूट सोशल एसोसिएशन है, नेटवर्किंग है, गैदरिंग है, पब्लिक है, तो ये सभी एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे अगर ईस्ट में टॉयलेट होगी।